नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन शनिवार 26 जुलाई 2025। आशा करता हूँ कि आप लोग का ये पंचांग का वीडियो देखने का सफ़र ठीक ठाक चल रहा होगा और आप लोग पंचांग को फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, गुरु अतिचारी हैं वर्तमान में मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध ज्योतिष के कारक है और गुरुदेव हिमसेल्फ इज नॉलेज। ज्योतिष पढ़ना, पढ़ाना, पंचांग सुनना, उस पर मनन करना और उसका कीर्तन मतलब उसका प्रचार करना, ये इस वर्तमान समय की सबसे बड़ी रेमेडी और उपाय है। कर्मकांड के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ, मगर मैं आपको बताता हूँ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व जन अधम शरीरा। ये पंचतत्व से बना शरीर अधम है। अधम है मतलब ये घृणित कार्य करता है। उन्हीं घृणित कार्य को करने से हमको बचना है। और क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश पंचतत्व को ही ये पंचांग दर्शाता है और ये पंचांग का ज्ञान ही है जो हमको वो अधम कार्य करने से रोक सकता है। आज 26 तारीख को, जो 26 जुलाई शनिवार का दिन एक विशेष दिन है। इसका कारण है कि शुक्र देव मिथुन राशि में प्रवेश कर गए और वर्तमान में मिथुन राशि में गुरुदेव अतिचारी चाल से गोचर कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से उस परिवर्तन का शोडाउन होना शुरू हो जाएगा, जिस परिवर्तन की रूपरेखा विगत 4-6 महीनों से लिखी जा रही है। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम, पुनर्जन्म लेना, बार बार जन्म लेना। पुनरपि मरणम, बार बार मरना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जननी के, माता के जठरे शयनम, कोख में आना। जठरे मतलब जठराग्नि, जहां पे अग्नि है, पित्त है, वहां पे रहना। कोई भी वहां पे प्रसन्न तो नहीं रहेगा, बंधन होगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, एहि संसारे बहु दुस्तारे, ये संसार को पार करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हमको इस भवसागर को पार करने की शक्ति दीजिए और बार बार इस जन्म और मरण के चक्र से आज़ाद कीजिए। ये हमारी भावना। ये मैं इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी का श्लोक बोल रहा हूँ क्योंकि इस श्लोक को समझना और इसके अनुसार अपने आप को मुक्त होने की कामना करना, ये अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये शरीर अन्न से चलता है। अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ ज्ञान से होता है, ज्ञान से बड़ा विज्ञान, विशेष ज्ञान, ज्योतिष। विज्ञान से बड़ा ध्यान। यदि आप ध्यान करना सीख लें और प्रकृति से कनेक्ट करना सीख लें, तो जैसे ऋषि मुनियों ने ध्यान किया और समस्त ग्रहों ने उनको ध्यान में आकर ज्ञान की वर्षा की, हमको भी ग्रह ईश्वर ध्यान में आकर मार्ग देंगे। और उस ध्यान को करने के लिए आपको पंचांग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किस दिन क्या एनर्जी एक्टिवेटेड है। तिथिश्च श्री मापनोति, वारात आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात् हरते पापम, योगात रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च, पंचांगम फलम उत्तमम।
तिथि श्री का निर्माण करती है। विनय, विनयशीलता, शालीनता, हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारे कार्य करने की शैली, ये तिथि है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार से हमारे आयु का निर्माण होता है और वार हमारी डिजायर्स को शो करते हैं। जो वार है डिजायर, जो कि हमारे आयु मतलब जल्दी मरेंगे कि देर से मरेंगे, कि कितनी जल्दी मरेंगे, घुट घुट के मरेंगे कि खुशी खुशी जिएंगे, ये हमारे डिजायर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र पाप को दर्शाते हैं। अग्नि पृथ्वी वायु जल, तिथि अग्नि है, पृथ्वी वार है, वायु नक्षत्र हैं, करण कर्म है शनिदेव, आकाश गुरु है। अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, अग्नि के स्वामी है सूर्य मंगल, वायु के स्वामी है शनि, आकाश के स्वामी है गुरु, वार के स्वामी है सूर्य और करण के स्वामी है शनिदेव स्वयं, और गुरु भी हैं। शनि और गुरु धर्म कर्माधिपति योग बनाते हैं। हमको इस पंचांग के रहस्य को समझने में अब डूब जाना चाहिए और नित्य प्रतिदिन हमको रात में सोने से पहले ये पंचांग का वीडियो देखना चाहिए, सोते समय उस पर मनन करना चाहिए, उठने के बाद समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमस्व में माँ पृथ्वी से पे पैर रखने के लिए क्षमा मांगते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र के साथ, और उस पंचांग को ध्यान करते हुए पहले 1 घंटा बिताना चाहिए। अगर आपने पंचांग को बिताते हुए वो पहला 1 घंटा बिताया तो दिन की एनर्जी अपने आप आपके अंदर समाहित हो जाएगी। ध्यान करने वाले लोगों को मैंने बहुत सुना, बहुत समझा, कुछ समझ में नहीं आया। अंततः गत्वा मैं यही समझा कि ये शरीर अन्न से चलता है, और जो मैंने अभी बताया, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ ज्ञान से, ज्ञान से बड़ा विज्ञान, विज्ञान से बड़ा ध्यान, और ध्यान से भी बड़ा क्या है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म फल का त्याग, साक्षी का भाव। ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, इससे मुक्त हो जाने के लिए सोचिए इतनी बड़ी माया है। और हम लोग आसानी से ये कहने लगते हैं कि हमें तो अपने फल की इच्छा नहीं है। कर्म करना आवश्यक है, फल की इच्छा नहीं करना है। यही एक पहेली है जो पंचांग हमको दर्शाता है। आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, तिथि में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, वार में प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, नक्षत्र में प्रॉब्लम है, आपको वर्क प्लेस से प्रॉब्लम है, करण में प्रॉब्लम है। ये सब डिटेल्स हम और डीप में जाना शुरू करेंगे जब पंचांग के ऊपर आपका मनन और कीर्तन, श्रवण मनन और कीर्तन और स्ट्रांग होता जाएगा। शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर गए, जहां पर गुरुदेव वर्तमान में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र और गुरु एक देवताओं के गुरु हैं और एक दानवों के गुरु हैं। दोनों ही ब्राह्मण ग्रह हैं। ब्राह्मण ग्रह मतलब ज्ञान के कारक हैं। एक संपदा कारक है, एक मृत संजीवनी के कारक है, मतलब जो मुर्दे को जिला दे। दोनों ही एक देव गुरु हैं, एक दैत्य गुरु हैं। दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं कहां पे? मिथुन राशि में। मिथुन राशि क्या है? द्विस्वभाव राशि है। ये भी वो भी, गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो। काल पुरुष के तीसरे भाव की राशि है। तीसरा भाव पड़ोसी, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट और फुलिश कम्युनिकेशन, दोनों में से वॉट एवर यू चूज। आपका मूड, आपकी पर्सनालिटी और आपके सुख और दुख का कारण। जो ये शब्द मैंने बोले, यहां पे गुरु और शुक्र का प्रभाव है। और काल पुरुष के तीसरे भाव के कारक कौन है? मंगल। मंगल की मित्रता नहीं है गुरु और शुक्र से। शुक्र मिथुन राशि मतलब बुध की राशि में है। बुध और शुक्र, लोग कहते हैं कलानिधि योग बनाते हैं, वो सब ठीक है, दोनों रजस प्लैनेट हैं, वो भी ठीक है, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि जिस राशि में मीन में
शुक्र उच्च के होते हैं वहां बुध नीचस्थ हो जाते हैं, और कन्या में जहां पे बुध उच्च के होते हैं वहां पे शुक्र नीचस्थ हो जाते हैं। इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। रजस प्लैनेट तो है मगर बुध के अंदर तमस भी बहुत है। वर्तमान में गुरु और बुध मिथुन राशि में है और मिथुन राशि के स्वामी बुध वक्री हैं। मतलब राशि इज रिसोर्स। शुक्र और बुध की परफॉर्मेंस वक्री बुध के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब कम्युनिकेशन में मिस्टेक, कम्युनिकेशन को बार बार करना, और किसकी कम्युनिकेशन को? ह्यूमन प्लैनेट्स, मनुष्य प्लैनेट्स शुक्र और बुध। मतलब अब लोगों के बीच वाद विवाद और कटाक्ष इत्यादि बढ़ जाएंगे और हर कोई अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझेगा और कलह का रूप लेगा। वो कलह क्यों बोला? क्योंकि मिथुन राशि कालपुरुष की तीसरी राशि, जिसके स्वामी कारक मंगल है। मंगल के शुक्र और गुरु दोनों शत्रु हैं। मैं ये सब बातें इसलिए समझा के बोल रहा हूं क्योंकि इस वोकैबुलरी से आप धीरे धीरे वाकिफ होते चले जाएंगे, आपका इनसे तारतम्य बनता जाएगा, तो आपको आने वाले समय में ज्योतिष को समझने में बहुत आसानी होगी। तो यहां से एक दौर शुरू होगा और शनि भी वक्री हैं मीन राशि में, और जहां शनि होते हैं वहां से चौथे भाव पे शनि का मेलेफिक इफेक्ट पूरा होता है। मतलब ऑलरेडी मिथुन राशि पे शनि वक्री शनि का मेलेफिक इफेक्ट है और मिथुन राशि के स्वामी वक्री हैं और मिथुन राशि पे शनि गुरु हैं। ये कहने का मतलब है कि अब पड़ोसी देशों में, आपके पड़ोस में, अगल बगल के राज्यों में, हम लोगों के संबंधों में अत्यधिक ज्ञान का होना और अत्यधिक ज्ञान की चर्चा एक दंभ का रूप लेते हुए कलह का रूप ले सकती है। यदि इससे बचना है तो ज्ञान के साथ साथ मौन रहने का भी प्रयास करिए और प्रकृति के अपने ज्ञान के असली संदेश को समझिए। यदि आप अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करेंगे तो शुक्र गुरु की युति मिथुन राशि में जबरदस्त आपको धन योग और राजयोग का निर्माण करती है। शुक्र गुरु कुंडली में जहां पे भी होते हैं वहां पे धन योग और राजयोग निश्चित होता है। चलिए आज का पंचांग शुरू करते हैं। तिथि श्री मापनोती, द्वितीय तिथि है पूरे दिन भर रात में 10:41 तक। द्वितीय एक भद्रा तिथि है और भद्रा तिथि है और चंद्रमा भी कर्क में है। मैंने पहले बताया था भद्रा पृथ्वी पर होती हैं और भद्रा का मान होता है, अशुभता होती है यदि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो। अब यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सब दिन होत न एक समाना, तुलसीदास जी ने कहा है। ये भद्रा के स्वामी होते हैं बुध एक्चुअली, और कुंडली में द्वितीय तिथि परफॉर्म करती है शुक्र के अनुसार। बुध वक्री हैं। वक्री हैं मतलब भद्रा है तो अशुभ, मगर कर्क में बुध वक्री होकर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखिएगा तो ये असीमित राजयोग देने में ये भद्रा सक्षम है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को कलह का रूप देंगे तो समस्त राजयोग निष्फल होंगे और अपने कम्युनिकेशन द्वारा आप कलह को निपटाने में, कलह को सुलझाने में, कलह को शांत करने में अगर प्रयोग करेंगे अपने कम्युनिकेशन का, अपनी इंटेलिजेंस का, तो ये भद्रा आपको असीमित राजयोग देगी। जब द्वितीय तिथि होती है तो गुरु की दोनों राशियां शून्य दग्ध हो जाती हैं, जल जाती हैं। गुरु की राशियां कौन सी हैं? धनु और मीन। तो धनु और मीन द्वितीय के दिन दग्ध हो जाती हैं और मीन राशि पे वर्तमान में शनिदेव वक्री हैं। मैंने पहले बताया था यदि दग्ध राशि में कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत बड़ा राजयोग देता है। अब आप देखिए, भद्रा के स्वामी बुध वक्री, जो राशि दग्ध हो रही है उस पे शनिदेव वक्री। वक्री ग्रह मतलब शानदार राजयोग। यदि आप अपने ऊपर रीवर्किंग और अपने इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करें तो
अन्यथा समस्त राजयोग निष्फल होना भी सुनिश्चित है। समझदार लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए वक्री ग्रह वरदान होते हैं। आज का दिन जबरदस्त राजयोग का दिन है। इस राजयोग में कहीं कोई संशय नहीं है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शनिवार। वार स्वामी भी शनिदेव वक्री हैं दग्ध राशि मीन में। दिस अगेन इज ए राजयोग, वक्री ग्रह राजयोग। यदि आप एफर्ट्स करें, परिश्रम करें तो। वारात आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र, अभी किसी व्यूअर ने लिखा था कि इसमें मैं ऋषियों की कहानी भी सुनाया करूं, तो अब वीडियो लंबा होगा तो आप लोग समझिएगा। लोग लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते, खैर आपने कहा है तो मैं सुना देता हूं। आश्लेषा नक्षत्र ऋषि पतंजलि को दर्शाते हैं। ऋषि पतंजलि जिन्होंने योग पे योग सूत्र लिखा, योगा के ऊपर, जोड़ने के ऊपर, और सबसे बड़े जोड़ने वाले कौन हैं? जो महाविद्वांसक हैं, देवादिदेव महादेव। ऋषि पतंजलि पृथ्वी पर आए शिव और पार्वती का नृत्य देखने के लिए, क्योंकि नृत्य में, शिव और पार्वती के नृत्य में जब भगवान शिव नृत्य करते हैं तो योगा के सारे पॉस्चर्स होते हैं। भगवान शिव कोई भी कार्य नाहक नहीं करते, अनावश्यक। उन्होंने नृत्य किया और योगा के अनेकानेक पॉस्चर्स को दर्शाया। वही देखकर ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र हम जनमानस के लिए प्रस्तुत किया, लिखा। ऋषि पतंजलि पर्दे के पीछे छिप के ज्ञान देते थे और चाहते थे कि उनको कोई ना देखे। उनकी आंखों में इतनी ज्यादा एनर्जी थी, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतनी ज्यादा अग्नि थी। तो उनके कुछ स्टूडेंट्स ने एक बार पर्दे को खोल दिया और ऋषि पतंजलि को देख लिया ज्ञान देते हुए। सबके सब जल के भस्म हो गए। एक स्टूडेंट जो लेट आया उस दिन, वो नहीं देखा तो वही एकमात्र बच गया जिसने पूरा योगा का ज्ञान, योग सूत्र का ज्ञान ऋषि पतंजलि से लिया। ये क्या दर्शाता है कि अपने गुरु की बात मानिए, उसके आदेशों की अवहेलना मत कीजिए, अन्यथा भस्म हो जाएंगे आप। जिसको आप गुरु मानिए, पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर गुरु सक्षम है, आपके समस्याओं का निदान करने में सक्षम है, तो फिर उसको आप 100% फॉलो करिए, अन्यथा भस्म हो जाएंगे। आश्लेषा का भी यही संकेत है। सांप भी यही शो करता है, कलिया मर्दन वाला सांप, जिसका मर्दन भगवान कृष्ण ने किया। देखिए, जब सर्वतोभद्र के अनुसार जब आश्लेषा एक्टिवेट होता है तो मघा, अनुराधा और धनिष्ठा भी एक्टिवेट होता है। मैं ये बात बताना भूल गया कि हम लोग का सावन का महीना अमावस्या के बाद से शुरू हो ही चुका है। उसमें मेष राशि, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और श्रवण, ये 3 नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र और मेष राशि शून्य हो गई है। मेष राशि शून्य होने का मतलब यह है कि काल पुरुष की पहली राशि, हमारी सेल्फ की राशि, मतलब एक्टिविटी हैज बिगन। और उस मेष राशि से 12th हाउस में शनिदेव वक्री हैं। जब शनिदेव 12th हाउस में होते हैं तो नई शुरुआत करने की नींव रखना शुरू कर देते हैं। ये महीना वो होगा जहां से एक नई शुरुआत होगी, नई दुनिया का आरंभ होगा। वेयर एवर टू होम सेवर इट विल बी, इट इज एप्लीकेबल। आश्लेषा जब एक्टिवेट होता है तो मघा एक्टिवेट होता है, और जब मघा एक्टिवेट होता है तो आश्लेषा एक्टिवेट होता है। दोनों ही गंडांत के नक्षत्र हैं। आश्लेषा का एक्चुअली मतलब है टू एम्ब्रेस, गले लगाना, धारण करना। और ये गंडांत नक्षत्र है। गंड मतलब एंड ऑफ नॉट, मतलब एक सांप एक केचुली छोड़ के दूसरी केचुली धारण करता है, मतलब ये परिवर्तन को दर्शाता है। जब आत्मा शरीर को धारण कर लेती है तब आत्मा, वो पवित्र आत्मा नहीं रह जाती, क्योंकि शरीर धारण करते ही शरीर के विकार भी आत्मा को सहने पड़ते हैं। सुख और दुख का अनुभव आत्मा को तब तक नहीं होता जब तक वो शरीर नहीं धारण करती। आत्मा जब शरीर धारण करती है
उस स्थिति को एक परिवर्तन का दौर जब कहा जाता है तो आश्लेषा और मघा में इसी परिवर्तन के दौर को समझना चाहिए। आश्लेषा इज ए वेरी हैवी नक्षत्र एज फार एज ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसर्न, और चूंकि बुध भी साथ में ही है चंद्र के, नक्षत्र बुध भी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक अलग डीप साइंस है। इसलिए आज के दिन हमारे पाप और पुण्यों का एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा। यदि आपका आज दिन अच्छा जाता है तो आप समझिए पाप संचय ज़्यादा है, आज का दिन अच्छा जाता है तो आप समझिए पाप संचय कम हो रहा है, और आज का दिन खराब जाता है तो आप समझिए पाप आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं। आपको सचेत होने की आवश्यकता है। टुडे इज़ अ वेरी वेरी कैरिस्मेटिक एंड अ वेरी वेरी फिनोमिनली चेंज इनवाइटिंग डे। आज का दिन चेंज को दर्शाता है। योगात रोग निवारणम, योग है व्यतिपात योग, जिसके स्वामी राहु होते हैं। राहु अगेन इज वक्री, अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा हरे सब बाधा मित्र का नक्षत्र है। राहु चूंकि इसके स्वामी हैं और राहु भी वक्री होते हैं। अनुराधा से त्रिकोण में शनिदेव वक्री हैं, अर्थात दोस्ती निभाने का दिन है। अपने दोस्तों की तरफ किए हुए, अपने मित्रों की तरफ, अपने सहजनों की तरफ, अपने करीबियों की तरफ किए हुए अपने प्रॉमिसेस को, अपने वादे को, अपने वचन को निभाएंगे तो योगात रोग निवारणम, आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, सुबह 10:57 तक बालवकरण है, उसके बाद कौलवकरण है। बालवकरण के स्वामी चंद्र होते हैं। चंद्र आश्लेषा में है, चेंज, कठिनाई द्वारा चेंज को दर्शा रहे हैं। तो योगा करना एक बहुत अच्छा उपाय है। आज के दिन प्राणायाम, अनुलोम विलोम इत्यादि तो करना ही चाहिए नित्य प्रतिदिन। तो तत्पश्चात कौलवकरण है। कौलवकरण है, कौलव के स्वामी मंगल, जो कि उत्तरा फाल्गुनी में है, और 2 ही दिन बाद वो राशि परिवर्तन करके वक्री शनि के सामने जाने वाले हैं। ये सारा लब्बो लबाब ये है कि दिस डे इज अ ट्रिगर ऑफ द चेंज। यहां से चेंज होता आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। किसी बहुत बड़े चेंज की सूचना हम सबको मिल सकती है। अच्छा या बुरा हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। शनिवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले अदरक थोड़ा सा मुंह में डाल लीजिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।